फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में। और मैं आपका मित्र मोहम्मद शादाब एडवोकेट। हम इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 1 के बारे में। लेकिन सीआरपीसी की धारा 1 के बारे में बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर सीआरपीसी है क्या और इसकी आवश्यकता हमारे देश को क्यों है। देखिए, हमारे देश में आपराधिक कानून को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, जो कि बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको कितना दंड दिया जाएगा। और अपराध की परिभाषा इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता में दी गई है। लेकिन किसी अपराधी को किस तरीके से दंड दिया जाएगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये बात आईपीसी में नहीं की गई है। तो किसी भी अपराध के लिए जो दंड दिया जाएगा उसकी बात की गई है आईपीसी में। और किस कार्य को अपराध कहा जाएगा ये भी आईपीसी में कहा गया है। लेकिन किसी अपराधी को दंडित करने के लिए उसे दंड किस तरीके से दिया जाएगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये बात आईपीसी में नहीं बल्कि सीआरपीसी में की गई है। यानी प्रक्रिया के लिए अलग कानून है और दंड के लिए अलग कानून है। तो सीआरपीसी जो बात करती है वो बात करती है प्रक्रिया के बारे में कि किस तरीके से एफआईआर दर्ज होगी और किस तरीके से पुलिस कार्यवाही करेगी और किस तरीके से पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी और किस तरीके से मुकदमा न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ये बात कहाँ की गई है? सीआरपीसी में। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हमारे देश में यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको सजा क्या दी जानी है, इसके लिए अलग प्रावधान है, और सजा किस तरीके से दी जानी है इसके लिए अलग प्रावधान है। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि सीआरपीसी में कितने अध्याय हैं, यानी कितने चैप्टर हैं, और कितनी धाराएं हैं, यानी कि सेक्शन कितने हैं। तो चलिए हम इसकी बेसिक सी जानकारी को समझते हैं। तो हम इसमें बात करते हैं इसके अध्याय की। तो इसमें कुल अध्याय कितने हैं? 37 अध्याय हैं। अब हम इसमें बात करते हैं धाराओं की। तो इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 484 और 3 अनुसूचियां हैं। तो अब बात करते हैं हम इसका अध्याय 1 की, चैप्टर नंबर 1 की। तो इस चैप्टर का नाम है प्रारंभिक, यानी कि इसमें कहा गया है कि इसकी शुरुआत किस तरीके से होगी। अब हम बात करते हैं धारा 1 के बारे में। तो धारा 1 क्या कहती है? ये धारा 1 में कहा गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, यानी कि इसका नाम क्या होगा और इसका विस्तार कहाँ तक होगा और ये इसकी शुरुआत कब से होगी, यानी ये लागू कब से होगा। तो पहले हम समझते हैं संक्षिप्त नाम। तो इसका नाम होगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। और इसके विस्तार की हम बात करें तो पहले इसमें कहा गया था, जब इस संहिता को देखिए तैयार किया गया था तो उस समय कहा गया था कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस समय संविधान का आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 जो है उसमें जम्मू कश्मीर राज्य को कुछ अलग राइट्स थे, विशेष अधिकार थे, जो कि संविधान के अनुच्छेद 370 में दिए गए थे। लेकिन अब जो है संविधान का अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। तो अब जो है इसमें कहा जाएगा कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। अब बात आती है इसके प्रारंभ की, इसका प्रारंभ कब से होगा। वैसे तो ये संहिता 1973 को बनकर के रेडी हो चुकी थी, लेकिन जो है इसका लागू करने का जो कार्य था वो हुआ 1 अप्रैल 1974 को। तो इसे जो लागू किया गया 1 अप्रैल 1974 को लागू कर दिया गया। अब हम बात करते हैं इसमें एक प्रावधान और है, वो है इसमें कहा गया है इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 वो जो है नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों को वो तो लागू होंगे, लेकिन पूरी की पूरी संहिता जो है नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। हम इस चैनल पर सीआरपीसी का अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों को पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़नी है, मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को इस चैनल पर पूरी की पूरी सीआरपीसी बहुत आसानी के साथ समझा सकूं, बहुत ही सरल तरीके से समझा सकूं। अगर आप लोग सीआरपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं
तो आपके अपने इस चैनल को इंडियन लॉ स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।